गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को पाठ 3 पढ़ाएंगे। पाठ 3 में है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। तो हमने अभी तक पहले और दूसरे पाठ में पढ़ा है कि किस प्रकार अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने आए और व्यापार से धीरे धीरे करके उन्होंने भारत में किस तरह अपने पैर जमाए और उसके आगे उन्होंने उत्तर भारत में, लगभग संपूर्ण उत्तर भारत में किस प्रकार से अपना अधिकार कर लिया और राजाओं से संधियां करके बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है वो अपने अधिकार में ले लिया। आज हम आपको इसमें पढ़ाएंगे कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनमें 3 शक्तियाँ जो थीं वो बहुत ही शक्तिशाली थीं, ख़ास तौर से मराठा और दक्षिण भारत में मैसूर राज्य और निज़ाम। ये तीनों जो शक्तियाँ थीं ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी खतरे का काम करने वाली थी। तो इन तीनों शक्तियों को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से इनके साथ युद्ध किए और किस प्रकार से जो दक्षिण भारत का एक बड़ा क्षेत्र था वो अपने अधिकार में ले लिया, ये हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसूर जो राज्य था दक्षिण भारत में, उसमें हैदर अली जो कि एक बहुत ही कुशल शासक साबित हुए, उन्होंने अधिकार किया था। पहले वो एक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, बाद में उन्होंने मैसूर राज्य को अपना अधिकार किया था और इस प्रकार वो मैसूर राज्य के राजा बने थे, शासक बने थे। तो उसके बाद उनका अंग्रेज़ों से पहला मुकाबला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में हुआ। तो हैदर अली ने अंग्रेज़ों को रोकने के लिए बहुत सारी सेना अपनी बनाई, लेकिन अंग्रेज़ बहुत चालाक थे। उन्होंने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब को अपने ओर मिला लिया और हैदर अली को हराने के लिए मोर्चा बनाकर आक्रमण कर दिया। लेकिन हैदर अली बहुत ही कुशल शासक था, उसने अच्छे से मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को लगभग हरा दिया और इस प्रकार उनको, अंग्रेज़ों को मजबूर होकर संधि करनी पड़ी और जो क्षेत्र एक दूसरे को जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से यहाँ पढ़ लेना है और जो हम समझा रहे हैं उसको समझ के फिर प्रश्नोत्तर हम बाद में कराएंगे। तो ये इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये एक नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में आपको साफ दिखाई दे रहा है, जो ये लाइनें आपको दिख रही हैं ये वाली, ये सारी, ये दिखाई दे रहा है कि जो मराठा थे वो एक बहुत बड़ी शक्ति थी और इस पूरे क्षेत्र पर मराठों का अधिकार था। और जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये मैसूर राज्य की जो हैदर अली शासक थे इसकी बात कर रहे हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र को अंग्रेज़ों को अपने अधिकार में लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो ही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच चला, इसके बारे में बताया गया है। जो दूसरा युद्ध जो था, इसमें हैदर अली ने क्या किया कि हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बना लिया था, क्योंकि जो पहला युद्ध था उसमें ये संधि हुई थी अंग्रेज़ों से कि अगर मैसूर के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज़ उसकी सहायता करेंगे मैसूर की। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। तो हैदर अली ने बड़ी चालाकी के साथ निज़ाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया और एक संयुक्त मोर्चा बना लिया
और अंग्रेज़ों से युद्ध किया, जिसमें हैदर अली ने लेकिन वो क्या हुआ कि कर्नल वेली ने बहुत ही अच्छे से कुशलता से सामना किया और हैदर अली को इसमें पराजित होना पड़ा। लेकिन 1782 ईस्वी में फिर हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह से हरा दिया। उसके बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका एक बेटा था, बहुत ही कुशल शासक था, टीपू सुल्तान। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वो टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध को बड़ी कुशलता के साथ जारी रखा और अंत में एक मैंगलोर की संधि हुई और उस संधि में वो युद्ध समाप्त हो गया, जिससे एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश आपस में वापस कर दिए। और तीसरा जो युद्ध हो रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो रहा है, वो फिर से टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ है। इसमें भी टीपू सुल्तान ने बड़े ही अच्छे से सामना अंग्रेज़ों का किया और लेकिन उसमें ये दिक्कत हो गई कि अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के बहुत सारे किले जीत लिए और बहुत सारा राज्य जो है उस पर अधिकार कर लिया। और बाद में जब श्रीरंगपट्टनम तक सेनाएं आ गई अंग्रेज़ों की, तो वहाँ संधि करनी पड़ी टीपू सुल्तान को और उसको बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में भी देना पड़ा। देखिए इसमें आपका दिखाया गया है कितना, 3 करोड़ रुपया। तो ये 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान को हर्जाना के रूप में देना पड़ा। तो अब टीपू सुल्तान समझ चुके थे कि अब अंग्रेज़ों से पार पाना ठीक नहीं है और उन्होंने जो सहायक संधि थी वो अंग्रेज़ों की वो ठुकरा दी थी। इस प्रकार उनके साथ चौथा ये युद्ध हो रहा है। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच चौथा युद्ध हुआ और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और इसमें देखिए सहायक संधि की कुछ शर्तें बताई गई हैं। जो सहायक संधि थी, जो वेलेजली जो कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी थे उन्होंने चलाई थी और उसमें ये था कि अगर कोई राजा अगर मदद लेता है तो उसमें उस पर संधि पे साइन करता है तो उसमें उस कंपनी का एक अधिकारी वहाँ रहेगा जिसे रेजिडेंट कहते थे और वो कंपनी के बिना राय के किसी से ना तो संधि कर सकता था ना वो कोई किसी तरह का कार्य कर सकता था और सेना जो होती थी कंपनी का उसका खर्चा भी राजा को उठाना पड़ता था। तो सहायक संधि बहुत ही एक तरफा संधि थी और जिसको हर राजा नहीं चाहता था कि, तो टीपू सुल्तान ने भी उसको नहीं माना था। इसीलिए टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते अपने किले में वीरगति को प्राप्त हो गया और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने मैसूर जैसे बड़े राज्य पे भी अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद सबसे बड़ी ताकत थी मराठा। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी ताकत थी मराठा, तो मराठों से अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है। मराठों से अंग्रेज़ों का संघर्ष होता है और मराठों से भी अंग्रेज़ ये समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मौका मिले जो मराठों से भी हम अपनी क्षेत्र को छीनें और उनके क्षेत्र में अधिकार करें और अपना धाक जमाएं। इसी बीच जो है अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में आक्रमण कर दिया, तो उसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई और वही अंग्रेज़ों को मौका मिल गया। तो अंग्रेज़ों ने भी इस प्रकार जो है जो मराठा शक्ति क्षीण हो गई और अंग्रेज़ों को एक युद्ध लड़ा मराठों से और उस युद्ध में एक सालबाई नामक स्थान पर संधि हुई जिसमें अंग्रेज़ों ने अपनी वर्चस्व बना लिया। और इस प्रकार 1803 में दूसरा मराठा युद्ध होता है और उसमें भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिया। तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ, तो तीसरे मराठा युद्ध को 1806 में होते होते अंग्रेज़ों का पूरी तरह से वर्चस्व हो गया और अंत में चतुर्थ मराठा युद्ध जब हुआ 1817 ईस्वी में, तो इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना जो थी पूरी सब मिला के जो भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाई और अंग्रेज़ों ने इनको अपने
प्रति झुकने को मजबूर कर दिया। इसकी ये सब होने के बाद लगभग पूरे दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने भी एक ऐसी विलय की नीति चलाई जिसमें लॉर्ड डलहौजी, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ये देखिए, ये जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति ये थी कि अंग्रेज़ों ने ये एक नियम बनाया जिसमें अगर कोई राजा है, अगर उसके कोई पुत्र नहीं है तो उसको कोई पुत्र दूसरा कहीं से पुत्र गोद लेने का अधिकार ख़त्म कर दिया, जिससे कि उसके राज्य को अंग्रेज़ अपने अधिकार में ले लेते थे। तो हम ये देखते हैं ये कुछ नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की जिससे उन्होंने पूरे लगभग दक्षिण भारत में, दक्कन और दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। और इसके आगे ये चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप लोग अध्ययन करें कि ये कहाँ कहाँ अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ, इसमें दिया गया है चार्ट में। उसके बाद हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो आप लोग ये चार्ट देख लीजिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ है, इसमें पूरा दिया गया है विस्तार से। और उसके बाद फिर हम आपको जो है इसके प्रश्न उत्तर जो पाठ के हैं ये हम आपको भेजेंगे, वो आप लोग नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।